Hi everyone, welcome to my new video. Welcome back to my channel. So, if you don't know me, I'm Aradhya, 18 years old, class 12 student who is studying in humanities stream. And I want to tell you something जो कि मेरे साथ अभी हुआ है. अभी मैंने कुछ चीज़ रियलाइज़ करी है. कुछ चीज़ नहीं, मतलब कुछ बात मैंने रियलाइज़ करी है जो मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ है एंड वो मैंने रियलाइज़ करा है. अभी हो रहा है, मतलब 4 बजने वाले हैं, 3:46 हो रहा है. तो मैं 3 बजे स्कूल से आई थी एंड मैंने चेंज वगैरह किया, यूनिफॉर्म चेंज करी, मैंने फ्रेशन अप वगैरह सब हो गई. मैंने फ़ोन देखा अपना एंड मैंने कुछ, मतलब हो 5 मिनट हुए होंगे, मैंने सोचा अभी मैं टीवी देख लेती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन देखने का इतना मन नहीं था. तो मैं फ़ोन रखने के लिए जा रही थी एंड देन मेरा फ़ोन मेरे हाथ में से गिर गया. हाँ, मतलब मेरा फ़ोन मेरे हाथ में से गिर गया. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर, मतलब और किसी के लिए नहीं होगी बट मेरे लिए है. लेकिन वो फ़ोन हाथ में से तो गिरा, लेकिन उसमें से एकदम तेज़ से आवाज़ आई क्योंकि मुझे पता है मेरा फ़ोन टूट चुका था. तो मैंने अपना फ़ोन उठाया एंड देन आई सो कि मेरे फ़ोन के ऊपर स्क्रैचेस आ चुके हैं, मतलब लाइन आ चुकी है. क्या बोलूँ, मैं कैसे दिखाऊँ, समझो ना. मतलब मेरी स्क्रीन टूट गई, डिस्प्ले टूट गया. तो इतना कुछ ज़्यादा बुरा भी हाल नहीं हुआ था, बस ऊपर थोड़े बहुत छोटे छोटे ऐसे लाइन्स आ गए. तो एकदम से आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरा फ़ोन टूट गया. मैंने अपने आप को ये बोलना स्टार्ट कर दिया, सब मेरे साथ क्यों होता है, कि वाई डज इट हैपन टू मी, मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती है. फॉर सम पीपल ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फ़ोन का गिर जाना एंड उस पर स्क्रैच आ जाना, मतलब दोबारा से ये चीज़ें तो हो सकती है ना कि ठीक हो जाएगा. बट इन माई केस इट इज़ नॉट दैट स्मॉल थिंग because this phone for me is not only for entertainment purpose, it's for my studies, my YouTube channel. और अभी तो मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है भाई. जो मेरा सपना था, जिस सपने के लिए, एक छोटा सा सपना था YouTube चैनल स्टार्ट करना, कितने टाइम से था. मैंने मेहनत भी करी बट आई फेल्ड एंड अभी भी मैं ट्राई कर रही थी. मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, उस पर भी इतने अच्छे व्यूज़ आए, उसमें भी मैं बहुत खुश थी एंड माई फ़ोन ब्रोक इट. और मेरा फ़ोन टूट गया. पता है मैंने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करी है, मैंने देखा है कि मेरा कैमरा तो ख़राब नहीं हुआ. मैंने ये चीज़ देखी है पर वो नहीं हुआ, थैंकफुली नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही होती अगर कैमरे में कुछ डैमेज आ जाता. तो वो मैंने चीज़ देखी एंड देन आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ कि ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है. मैं रोने लग गई थी. मैंने अपने आप को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोल दी अपने, मतलब मेरा माइंड मुझे बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलने लग गया कि मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है, औरों के साथ तो ऐसा नहीं होता. मैं खुद को ही ब्लेम कर रही हूँ भाई, बिना फालतू के. एंड द फनी थिंग इज़ कि ये फ़ोन पूरा नहीं टूटा. मैंने जब ये चेक किया, ये फ़ोन पूरा ठीक वर्क कर रहा था जैसे करता है, बस इसमें स्क्रैचेस आए थे. सो मैंने कुछ देर बैठा, रेस्ट किया एंड देन आफ्टर सम टाइम मैंने ये सब सोचा जो भी मेरे साथ हुआ है. मैंने ये सोचा कि इतना तो मेरा फ़ोन भी डैमेज नहीं हुआ जितना मैंने अपने आप को कर लिया. मैंने अपने आप को उस 2-3 मिनट के दौरान इतना ज़्यादा परेशान कर दिया क्योंकि इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई भी नहीं थी. तो बस हमारा जो माइंड होता है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखता है. वो जो अच्छी चीज़ें होती है उन्हें एकदम से भूल जाता है. और जैसे ही आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ हुई है अभी अभी, वो उन सब को याद करने लग जाएगा एंड आपके माइंड पे इफेक्ट होने लग जाएगा. फिर तो फिर आप अपने आप को ये सारी चीज़ें बोलोगी, वाई आई एम सो अनलकी, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों होता है. तो फिर मैंने खुद से पूछा कि सारी क्या बुरी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही होती है, क्योंकि सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ जिसके साथ ये चीज़ें होती होंगी. भाई मेरे से भी कितने बुरे बुरे सिचुएशन आती होगी लोगों के साथ. आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, जिसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है. तो ये बस हमारा जो ब्रेन है ये ही सारी बुरी चीज़ों को याद करता है, ये सारी अच्छी चीज़ें भूल जाता है. इसको सिर्फ बुरी चीज़ें याद आती है. फिर हम खुद को बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं एंड फिर हम उस डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, उस डिप्रेस्ड मोड में चले जाते हैं. तो जो भी कंट्रोल होता है हमारी ब्रेन का कंट्रोल होता है. जो चीज़ें हम खुद को बोलेंगे
इवन छोटा सा भी वर्ड होगा, कोई नेगेटिव वर्ड होगा, वो भी हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा। लाइक अभी अगर उस सिचुएशन से मुझे कोई बाहर नहीं निकालता, मैं उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचती, तो फिर तो मैं रोती रहती, फिर तो मैं एक जगह बैठ ही जाती, हाँ बस मेरे साथ बुरा हो गया। अब मैं ये वीडियो भी नहीं बना रही होती अगर मेरे नेगेटिव वर्ड्स का मेरे ऊपर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता ना, तो मैं ये चीज़ें भी नहीं कर रही होती, मैं इस तरह से बता भी नहीं पा रही होती। बस मैं एक जगह बैठ जाती और रोती और खुद को ब्लेम करती, खुद को कोसती, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी जो मेरे पास ऑप्शंस है, मेरे पास रिसोर्स है, जितना मैं कर पा रही हूँ वो भी तो बहुत है ना। एंड मैं भी कोई ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी कुछ बातें गलत भी होंगी, कुछ सही भी होंगी। मैं अपने आप को ये नहीं बोल रही कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। हर किसी के अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उनको रख के मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। मैंने जो उससे सीखा है, आई एम जस्ट शेयरिंग वही सब, ठीक है ना। तो आई जस्ट रियलाइज समथिंग कि कभी कभी हमारी सिचुएशन इतनी बड़ी दुश्मन नहीं होती है जितना हम उसको बना देते हैं। हमारा पता है दुश्मन क्या होता है? हमारा एनिमी जो होता है वो हमारे वर्ड्स होते हैं, जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं, वो हमारी सिचुएशन नहीं होती। अभी खुद देख लो, मेरी सिचुएशन कहाँ इतनी बड़ी थी, मैंने खुद को बोल बोल के इतना परेशान कर दिया, रुला दिया, इतना डिप्रेस्ड मूड में कर दिया। तो उसमें मेरी सिचुएशन तो बड़ी नहीं थी, पर मेरे वर्ड्स बड़े थे। जो चीज़ें मैंने खुद को कही वो चीज़ें बड़ी थी, एंड उसकी वजह से सब कुछ हुआ। इमेजिन अगर आपके बेस्ट फ्रेंड से हाथ में से फ़ोन छूट गया, आप उसे ये थोड़ी ना बोलोगे अरे अरे तेरी लाइफ ख़राब है, तेरे साथ तो सब चीज़ें बुरी होती है, तू बहुत अनलकी है। आप उसे ऐसे ब्लेम करोगे क्या? नहीं ना। आप उसे बोलोगे इट्स ओके, होता रहता है, एक्सीडेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो उस तरह से मैंने खुद को नहीं बोला। अगर मेरा कोई फ्रेंड होता तो मैं उसे ये चीज़ बोलती, मैं उसको कंसोल करती। मैंने खुद को संभाला नहीं, मैं किसी और को संभालूंगी। लाइक हर कोई ऐसे करता है, नॉट ओनली मी। हमारे फ्रेंड्स होंगे, हमारी फैमिली मेम्बर होंगे, उनकी बुरी सिचुएशन में हम उन्हें कंसोल करेंगे, उन्हें वो वर्ड्स बोलेंगे जो हम खुद को अप्लाई नहीं करते। उन्हें तो हम इतना ज़्यादा ज्ञान सुना देंगे। मैं भी खुद को बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें बोलती हूँ। सो अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं ये चीज़ें ट्राई करूँगी कि मैं अपने आप को ना बोलूँ, मैं ये चीज़ें बोलना कम करूँ। आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। Like what I'm trying to say is that just don't blame yourself. Control with your words. अपने words पे control करो, because your words have such a big impact on your brain. So I'm not saying कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलने लग जाओ, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ रहो। नो, नेवर। ज़्यादा पॉजिटिव रहना भी अच्छी बात नहीं है। जो आप अपनी गलतियाँ भी उस चीज़ से छुपाने लग जाओगे, वो चीज़ भी मत करो। आप में अगर गलतियाँ है या फिर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में सोचो, बस सोचो, एंड उसका आंसर निकालो कि मैं इसे किस तरह से सही कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम से अगर खुद को कुछ बुरा बोला तो आई विल से टू माई सेल्फ कि यू डिजर्व काइंडनेस टू। इट्स ओके, थिंग्स हैपन, यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। तो मेरी वीडियो बस यहीं पे एंड होती है। एंड इफ़ यू थॉट कि मैंने कुछ ऐसा बोला है जिससे यू कैन चेंज योर सेल्फ, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, you can tell me in comment section. I will answer all my comments. So please like my video and subscribe my channel. Till then, see you in next video. Bye bye. Bye bye. Subscribe my channel.